नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम आपको कुछ ज़रूरी बात बताने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं आज। एक और ज़रूरी इंडिकेशन जो हमें बताता है रिस्की टाइम कंडीशन के बारे में कुछ ज़रूरी बात, या सबसे ज़रूरी बात इसे कह लीजिए। S&R इंसेंसिबल ऐप। S&R को तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे मेन डाटा इंडेक्स में से एक है। ये हमारे मेन डाटा इंडेक्स में से सबसे इम्पोर्टेंट डाटा इंडेक्स माना जाता है S&R। ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा होता है। तो ये अगर साइडवेज और इक्वल या एम्प्टी साइडवेज और इक्वल हो जाए तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ऐसे में लगभग 90% केसेस में 90% चांसेस होते हैं रिस्की मार्केट के, जिनमें शामिल है डाटा चेंजेस, डाटा कन्वर्ट, डाटा शिफ्ट एंड अपोजिट मूवमेंट्स। अपोजिट मूवमेंट के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन भी हो जाती है कई बार। हाई वॉलेटिलिटी तो ऐसी होती है मानो पल पल पर डाटा चेंज, मार्केट डेप्थ में भी चेंज, और कई बार मार्केट डेप्थ भी काम नहीं करती है अच्छे से, है ना। तो ये इसके कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये इतना ख़तरनाक है, साबित हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट, ये इतना ख़तरनाक तक साबित हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ के भी अगेंस्ट मूवमेंट बड़े आराम से दे सकता है ये। सो बी केयरफुल, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमें ज़रूरत है इससे सावधान रहने की। क्या होता है, अगर मार्केट डेप्थ और OI डाटा दोनों अगर मान के चलिए सेम डायरेक्शन में भी स्ट्रॉन्ग हैं और S&R एम्प्टी साइडवेज और इक्वल अगर हो, तो उस दिन जे मान के चलिए सबसे ख़तरनाक रिस्की मार्केट टाइम होता है। उस दिन वॉलेटिलिटी, डाटा चेंजेस, रिस्की मार्केट टाइम सबसे बड़ा रिस्की टाइम होता है। इसलिए उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और इसमें ऐसी क्षमता होती है, मान के चलिए मार्केट डेप्थ प्लस OI डाटा अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग भी हैं तो उनके भी विरुद्ध में जाने की क्षमता इसमें होती है, उनके अगेंस्ट में जाने की इसमें क्षमता होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर S&R अगर साइडवेज हो जाए या एम्प्टी साइडवेज और इक्वल हो जाए तो हमें ऐसे में ट्रेडिंग को अवॉइड ही करना चाहिए। और यही अच्छा भी है हमारे ट्रेडिंग करियर के लिए, हमारे कैपिटल को बचाने के लिए और लॉसेस से बचने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ एम्प्टी साइडवेज और इक्वल S&R, मतलब ये किस प्रकार का S&R है जो एम्प्टी को शो करता है। एम्प्टी, जब दोनों पक्षों में S&R की पोजीशंस खाली और साइडवेज और इक्वल दिखाई देने लगें, दैट मीन्स एम्प्टी साइडवेज और इक्वल मार्केट डेप्थ। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बिकॉज इट्स क्रिएट वेरी रिस्की टाइम। और इनमें अकेला इतना पोटेंशियल होता है कि ये स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ प्लस OI डाटा, या आप कह लीजिए स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ प्लस वेरी स्ट्रॉन्ग OI डाटा के भी विरुद्ध में जा सकता है। इतना ख़तरनाक होता है ये एम्प्टी साइडवेज और इक्वल S&R। अब जो कि S&R हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा इंडेक्स है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मान के चलिए मार्केट डेप्थ है ना, वो भी अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ज़्यादा मजबूती से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी हो या वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन अगर S&R जो है एम्प्टी साइडवेज और इक्वल हो जाए या केवल साइडवेज और इक्वल ही हो जाए, तब हमें उस दिन भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये मिस्टेक हमने कई बार करी है और ये जो मिस्टेक है हमारी पकड़ में आ चुकी है। अभी इवेंट का टाइम था 4 जून के दिन। उस दिन भी सेम कंडीशन थी। उस दिन एम्प्टी साइडवेज और इक्वल मार्केट डेप्थ था, और उस दिन आप देख ही सकते हैं किस कदर वॉलेटिलिटी अपोजिट डायरेक्शन हमें देखने को मिली। और ऐसा हमने कई बार देखा, एक बार नहीं। हम उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। ये देखिए,
देखने में ऐसा दिखता है एम्प्टी और साइडवेज मार्केट डेप्थ। एम्प्टी मार्केट डेप्थ नहीं, सॉरी, एस एंड आर। हम बात कर रहे हैं एस एंड आर की। एम्प्टी, साइडवेज और इक्वल इसको कहते हैं। खाली खाली सा दिखता है पूरा, ऐसा देखिए, खाली खाली सा, दोनों पक्षों में खाली खाली पोजीशंस दिखती हैं एस एंड आर की। किसी भी डायरेक्शन में ये क्लियर तरीके से स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखा रहा किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्लियरली। तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी, साइडवेज और इक्वल एस एंड आर। ये बहुत ख़तरनाक होता है। अगर ये बन जाए तो भले ही मार्केट डेप्थ और OI डाटा कितनी ही मजबूती से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। वो सबसे ख़तरनाक रिस्की मार्केट टाइम कहलाता है जब ऐसा समय मान हो एम्प्टी, साइडवेज और इक्वल एस एंड आर का। ऐसा भी दिखता है। ये तो एक्चुअली 4 जून की ही पिक्चर है ये वाली, ठीक है। और साइडवेज और इक्वल केवल कैसा दिखता है ये देखिए, ऐसा होता है साइडवेज और इक्वल एस एंड आर। ये नॉर्मल कैटेगरी का है। ये जो एस एंड आर है ना, ये एस एंड आर साइडवेज और इक्वल है, ये नॉर्मल कैटेगरी का है। और ये एम्प्टी कैटेगरी का है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और ये भी खतरनाक होता है। इसमें दोनों पक्षों में बराबर पोजीशंस दिखती हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरह की जो एस एंड आर है, हमें उनसे बचकर रहना चाहिए ताकि हमें लॉस ना हो, हम रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग ना करें। समझी मतलब आपको अनदर काम में बिज़ी हो जाना है उस दिन, जिस दिन रिस्की मार्केट टाइम हो। आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए, अब तक तो ये बात हो गई कि किस तरह का एस एंड आर हो जब हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। एस एंड आर इंडेक्स में किस तरह के एस एंड आर इंडेक्स में हमें बचना चाहिए ट्रेडिंग करने से। अब हम बात करेंगे आखिर कैसा होना चाहिए एस एंड आर जिसमें हम ट्रेडिंग कर पाएँ, कैसी रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो हम उस बारे में बात करेंगे। तो रिक्वायर्ड कंडीशन कुछ इस प्रकार है। पहली जो कंडीशन है उसमें हम बात करेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन में। पहली कंडीशन है एस एंड आर मेन डायरेक्शन में क्लियरली स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ खड़ा हो, है ना। ऐसा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ खड़ा होना चाहिए किसी पर्टिकुलर या मेन डायरेक्शन में। और दूसरी ये है कि एस एंड आर मेन डायरेक्शन के अपोजिट स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ खड़ा हो, है ना। अब ये बेसिकली उस टर्म के लिए यूज़ होता है जब एस एंड आर और OI डाटा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होते हैं और मार्केट डेप्थ बिल्कुल इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। उस कंडीशन के लिए ये वैलिड होती हैं। जैसे एस एंड आर और OI डाटा और एस एंड आर मान चलिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है और मार्केट डेप्थ बिल्कुल उसके अगेंस्ट, और मार्केट डेप्थ उस दिन एस एंड आर और OI डाटा की बिल्कुल अगेंस्ट ले जाता है ट्रेंड लाइन को, ये उस दिन के लिए वैलिड है ना, ये सेकंड वाली। वैसे ये बहुत रेयरली बनता है लेकिन इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। साइडवेज और एम्प्टी साइडवेज और इक्वल, और केवल नॉर्मल साइडवेज और इक्वल, इन दोनों में हमें मार्केट को अवॉइड करना है। बाकी अगर अगेंस्ट खड़ा हो तब तो चलेगा। और पहला क्या था हमारा, पहला था एस एंड आर मेन डायरेक्शन में क्लियरली स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ खड़ा हो। अब कैसे खड़ा होगा वो हम आपको पिक्चर के माध्यम से बताते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, एक सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग एस एंड आर। ये एस एंड आर सबसे अच्छा होता है जिस भी दिन हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, गुड अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग डे है, उस दिन ऐसा चाहिए हमें, ऐसा रिक्वायर्ड होता है, इसकी हमें ज़रूरत होती है। ऐसा होना चाहिए एस एंड आर, उसी दिन आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। मार्केट डेप्थ के साथ ऐसा होना चाहिए एस एंड आर को। सो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको कुछ एक बात बता देता हूँ, ये ट्रेडिंग का जो रास्ता है ये काफ़ी कठिन रास्तों में से एक है। ये मुमकिन है और हम इसे कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें धैर्य की, एकाग्रता की ज़रूरत होती है। इसमें हमें भटकना नहीं है। ये जो रास्ता होता है ना, इसमें कई ट्रैप्स आते हैं। ट्रैप्स से मेरा मतलब है रिस्की मार्केट कंडीशंस।
अगर आप रिस्की मार्केट कंडीशन से बच जाते हैं, आप उस दिन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो मेरा यकीन मानिए आपका कैपिटल बढ़ता ही जाएगा निरंतर रूप से। ग्रोथ करेंगे, आप खूब तरक्की करेंगे, शेयर बाज़ार में खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो उसका अपोजिट भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। ये रास्ता जैसे मान के चलिए 1 महीना होता है, उसमें 20 दिन मार्केट खुला रहता है। 20 दिन में से केवल 7 दिन ऐसी होती हैं जब अच्छी कंडीशन होती है मार्केट में, रिस्क फ्री। हमें केवल उन्हीं में वर्क करना चाहिए, बाकी रिस्की मार्केट की हर एक कंडीशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिनमें कम रिस्क होता है लेकिन रिस्क होता है, हमें उन कंडीशन को भी अवॉइड करना चाहिए। अभी ऑपरेटर की एक और जो इवेंट वाले टाइम पर हमने देखी 4 जून को जेब्रा कंडीशन, इस कंडीशन से भी बच कर रहना। और इवेंट की रिस्की मार्केट और इवेंट टाइम, इन दोनों से हमें बच कर रहना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं और उसकी बातें करते हैं। रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग कभी ना करें। हो सकता है कई बार आपको रिस्की मार्केट में भी कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिले, वो भी सिंगल डायरेक्शन में, जो कि बस एक अट्रैक्टिव ट्रैप की तरह होता है, जो कि हमें ललचाता है कि देखो आज रिस्की मार्केट कंडीशन में भी इतना अच्छा मूवमेंट मिल गया। जब वो मूवमेंट मिल जाता है तो रिटेलर ट्रेडर अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, सोचते हैं कि यार रिस्की मार्केट में भी इतना अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, पैसा बन सकता था मतलब हमारा। जब अगली बार सेम कंडीशन बनती है तो उसमें होती हैं ट्रैप, उसमें फिर ऑपरेटर्स ले जाते हैं अगेंस्ट, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं ट्रेंड लाइन को। ऐसा हमने कई बार देखा है। सो वी केयरफुल, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ भी हो, आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड रिस्की मार्केट कंडीशन में आपको ट्रेडिंग कभी नहीं करना है। ऑलवेज अवॉइड, डोंट ट्रेड रिस्की मार्केट कंडीशन, रिस्की मार्केट टाइम। रिस्की मार्केट कंडीशंस दो तरह की होती हैं, सरफेस कंसेप्ट रिस्की मार्केट कंडीशंस और दूसरी होती हैं डीप कंसेप्ट रिस्की मार्केट कंडीशन, और दोनों को ही हमें अवॉइड करना है। दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही तरह की रिस्की मार्केट कंडीशंस में हमें ट्रेडिंग करने से बचना है। अब दोनों के बारे में अभी हमने ज़्यादातर सरफेस कंसेप्ट के ऊपर ही वीडियो बनाया है। डीप कंसेप्ट के बारे में हमने हमारी कॉपियों में लिखा है, आप उसमें जाकर जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसा होता है डीप कंसेप्ट। खैर मैं तो जानता हूँ और मैंने लिख कर भी रखा है, मैं और प्रैक्टिस करूँगा, अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करूँगा और ज़्यादा इवॉल्व करूँगा। और हमको ज़रूरत है और ज़्यादा रिस्की मार्केट कंडीशंस को जानने की और उन पर काम करने की, ताकि हम बच जाएं उनमें लॉस करने से। MKDT मतलब मार्केट डेप्थ लेवल और कैटेगरी के बेसिस पर अभी बहुत सारी कंडीशंस होंगी जो हमसे छुपी होंगी। अट्रैक्टिव ट्रैप से बचने के लिए भी हमें और ज़्यादा काम करने होंगे कि किस तरह हम सभी तरह के ट्रैप से बचकर बिल्कुल 100% रिस्क फ्री होकर ट्रेडिंग कर पाएँ, जिसमें लॉस के चांसेस 0% हो, मतलब हमें लॉस नहीं करना है, 1% भी रिस्क ना हो। ऐसी कंडीशंस हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। तो अब हमें केवल ज़रूरत है रिस्की मार्केट की ऑल टाइप ऑफ कंडीशंस को जानने की, ताकि उनमें ट्रेडिंग करने से हम बच जाएं, मींस ट्रेडिंग ना करें रिस्की मार्केट कंडीशंस में। सो हमें सभी तरह की कंडीशंस को जो पिछले समय में बीती या आने वाली हैं, हमें उन सारी कंडीशंस का एक निचोड़ निकालना है और लिखते जाना है। बस हमें कंडीशंस लिखते जाना है, केवल रिस्की मार्केट की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको सीखते जाना है, ताकि हम लॉस ना करें, हम उस दिन ट्रेडिंग ना करें। और एक और लास्ट बात, रिस्की मार्केट हो या मिड टाइम, मेन डाटा चेक करना कंपलसरी है। दिन में 4 बार चेक ज़रूर करना है। रिस्की टाइम हो, मिड टाइम हो या इवेंट टाइम हो, कुछ भी हो, लेकिन डाटा चेक करें। भले ही आप उस दिन ट्रेडिंग ना करें, रिस्की मार्केट कंडीशन हो या इवेंट टाइम, उस दिन आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, लेकिन आप प्लीज़ डाटा चेक ज़रूर करें, क्योंकि ये और इसकी रिपोर्ट बनाकर टेलीग्राम पर भी अपलोड करें, हो सकता है। वो तो आपको एक ही बार करना है, लेकिन डाटा चेंजेस होती रहती हैं, इसलिए आपको 4 बार चेक करना है, ताकि आपका एक्सपीरियंस गेन हो। ये आपकी भलाई के लिए है,
देखिए आपको पहली बार कब चेक करना है, आपको पहली बार चेक करना है 10 बजे सुबह के, दूसरी बार 10:30 बजे, तीसरी बार 11 बजे और चौथी बार 11:30 बजे। इन 4 टाइम्स आपको डाटा चेक करना कंपलसरी है। सो आई होप आप मेरी सभी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे बताए हुए सभी पॉइंटों को आप ध्यान से देखें, आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ में आएगा और आप रिस्की मार्केट से बचे रहेंगे। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि आप रिस्की मार्केट की सभी तरह की कंडीशंस में ट्रेडिंग करने से बच पाएँ, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है कि आप जितना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आए हैं, आपकी एक मिस्टेक आपको तुरंत वहीं पर लाकर खड़ा कर सकती है। सो वी केयरफुल, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।